Good morning, friends, and welcome to the fresh Sunday money class, जहां पे हम हर रविवार के दिन 10 बजे आपके सामने एक अलग सा पावरफुल टॉपिक लेके आते हैं जो कि आपके पैसे को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाए. So without wasting any time, let us begin the session. इंडियन फाइनेंस एजुकेशन फोरम के अंतर्गत हर संडे के दिन 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक हम एक फ्री संडे मनी क्लास का नियोजन करते हैं, जिसमें फाइनेंशियल सक्सेस पाने के लिए जो भी टर्मिनोलॉजीज है, जो भी हम एक टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, एवरी टॉपिक इज वेरी यूजफुल फॉर ईच वन ऑफ यू टू मेक श्योर कि यू सक्सीड फाइनेंशियली. यहाँ पे हम कोई भी अगला वाला प्रोडक्ट बेचते नहीं है, ना ही हम यहाँ पे एक ऐसा प्रोडक्ट देते हैं कि जो आपको कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचे. So with this, let us begin today's session. Our mission is to empower India through financial education. विजन इज फाइनेंशियली एनलाइटन एंड प्रॉस्परस इंडिया, इसलिए हमने फाइनेंशियल फिटनेस बाय सुधीर खोद इसकी संकल्पना शुरू की थी कई साल पहले. आज का है फ्री संडे मनी क्लास सेशन नंबर 32. आज हम बात करने वाले हैं रियल रेट ऑफ रिटर्न वर्सेस नॉमिनल रिटर्न्स. इसमें ना काफी सारे लोग गफलत करते हैं. रियलिटी में एक्चुअल पैसा कितना बढ़ गया वो इंपॉर्टेंट है. पैसे का आपका जो यूसेज है वो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. My purpose is to empower you to achieve your fullest financial potential and achieve sustainable life, and also create a ripple effect in your as well as everyone around you. Quick information about myself for those who are joining for the first time. मेरा नाम सुधीर खोत है. मैं एजुकेटर हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, इन्वेस्टर हूँ. कई सालों से हम इस क्षेत्र में हैं. इस क्षेत्र की शुरुआत की थी जब पहली बार मेरा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया 2000 में. जब मुझे 5 साल लगे तो मुझे एक्चुअली समझ में आ गया कि अगर सक्सेसफुल बनना है तो करना क्या चाहिए. और दूसरा है 2015 में. एक साल में मैं वहां से बाहर आ गया, इंस्पाइट मेरा लॉस बहुत ज्यादा था. आज मेरे पास मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ पैसिव इनकम है, और हर संडे के दिन जो भी मेरा जो सिचुएशन था ना, एक साल में बाहर निकला, क्यों निकला, कैसे निकला, वो एक एक टॉपिक लेके हम आपके सामने हाजिर होते हैं हर संडे सवेरे 10 बजे. मैं हमेशा माइंडसेट के ऊपर काम करता हूँ, इसलिए मेरे सभी स्टूडेंट मुझे फाइनेंशियल थेरेपिस्ट बुलाते हैं. आज तक मैंने हजारों लोगों को ट्रेन किया, कई जगह जगह पे स्पीकर हूँ. 10,000 से भी ज्यादा हमारी कम्युनिटी है. कभी सारे सेमिनार्स एंड सेशन अरेंज कर चुका हूँ. और मेरा इंफॉर्मेशन है, मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस. मैं एक मनी इन यू नाम का बहुत बड़ा साइकोलॉजी के ऊपर प्रोग्राम है, उसका ग्रेजुएट हूँ. रॉबर्ट कियोसाकी साहब का स्टूडेंट हूँ. ऑल्सो आई एम सर्टिफाइड कोच एंड फैसिलिटेटर ऑफ ब्लेयर सिंगर ट्रेनिंग एकेडमी. तो शुरुआत करने से पहले लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि सेशन नंबर 31 में क्या हुआ. सेशन 31 में हमने ये देखा कि जो इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द परचेसिंग पावर. अगर आज आज मैं मान लीजिए मेरा 100 रुपए का पेट्रोल है, तो 10 टका के हिसाब से अगले साल 100 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल नहीं आएगा, कम आएगा. सेविंग करने से कुछ होता नहीं है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. यू हैव टू मेक श्योर कि आपका पैसा इन्फ्लेशन से भी ज्यादा ग्रो हो जाए. राइट. Inflation is a cash-eating monster. Inflation silently impacts a longer term of your wealth value. से अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट आपका 10 टका से ग्रो होता है, लेकिन इन्फ्लेशन 6% है, तो इट इज वेरी क्लियरली आपका पैसा 10 टका से ग्रो नहीं हुआ. पैसे की जो वैल्यू, परचेसिंग पावर है, वह 10 टका से ग्रो नहीं हुई. तो इन्फ्लेशन की वजह से वैल्यू कट गया. और यही है आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न. यानी कि यही एग्जाम्पल में, अगर आपने फिक्स डिपॉजिट कर लिया, उसके बाद 100 रुपए की वैल्यू अगले साल 110 रुपए बन गई 10% के हिसाब से, लेकिन इन्फ्लेशन 6% की वजह से 100 रुपए का पेट्रोल बन गया 106 रुपया. तो आपका रियलिटी में पैसा ग्रो हो गया सिर्फ 4%. दैट इज योर रियल रेट ऑफ रिटर्न. ये समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर इसको नहीं समझा ना, तो काफी बार पैसे की वैल्यू कम होती जाती है. और अब जितने सारे लोगों से बात करता हूँ, काफी सारे लोग ना
हाँ मुझे इस एफडी ने ज्यादा रिटर्न दे दिया, ये बैंक मुझे आधा टक्का ज्यादा देती है, डबल डिजिट ग्रोथ, एनुअल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. बट इज दिस रियल स्टोरी? नो, इट्स नॉट दैट. द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल मेड इज हाउ मच रिटर्न डिड आई अर्न. अब बोलते हैं ना, ये स्टॉक ने मुझे इतना रिटर्न दे दिया, ये स्टॉक ने मुझे इतना दे दिया. मैंने 20 साल पहले 6 लाख में प्रॉपर्टी खरीदी थी, आज 24 लाख में बेची, यानी कि मेरा 4 गुना हो गया. लेकिन 4 गुना जब होता है तो पैसे की वैल्यू उतनी है क्या? उसी पैसे से आप उसी एरिया में वो फ्लैट खरीद सकते हैं क्या? नया फ्लैट खरीद सकते हैं? नो. सक्सेसफुल इन्वेस्टर हमेशा ये सोचता है कि यार मैं, जो मेरे पास पैसे हैं, जो भी बन चुके, उसमें क्या कर सकता, व्हाट इज माई परचेसिंग पावर डिड आई गेन. तो व्हाट इज नॉमिनल रिटर्न एंड व्हाट इज रियल रेट ऑफ रिटर्न, समझना बहुत जरूरी है. नॉमिनल रिटर्न आमतौर पे हम हमेशा बात करते हैं, आमतौर पे नॉमिनल रिटर्न इज ऑल अबाउट, आमतौर पे हम हमेशा बात करते हैं कि मुझे पेपर के ऊपर कितना कितना पैसा ग्रो हो गया. अगर मान लीजिए मैंने एफडी कर दी 1 लाख रुपए की, 7% के हिसाब से पेपर के ऊपर 1,07,000 रुपये होगा. लेकिन अगर इन्फ्लेशन 7% है तो आपकी ग्रोथ जीरो है, 0%. तो आपकी परचेसिंग पावर तो इंक्रीज नहीं होगी, राइट? परचेसिंग पावर वैसे की वैसे रहेगी. दैट इज द प्रॉब्लम विथ मेनी 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 पीपल. अब एफडी में पैसा रखते हो, अगर दोस्तों अगर एफडी में पैसा रखा और एफडी इन्फ्लेशन से ग्रो नहीं, तो आप करेंगे क्या? इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी डू इट, हाउ टू थिंक अबाउट इट. दैट इज वेरी क्रूशियली इंपॉर्टेंट. तो पावरफुल इंसाइट क्या है कि जब भी आप पैसे की बात करते हैं ना, तो हमेशा ये ध्यान में रखना कि ज्यादा रिटर्न्स डजंट मीन ज्यादा वेल्थ. किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है. और अगर मान लीजिए, अगर आप पॉजिटिव रिटर्न नहीं बना सकते ना, तब तक आप फाइनेंशियली पुअर ही रहोगे. एग्जाम्पल, आपकी भले ही तनख्वाह हर महीने की 2 लाख रुपया है, लेकिन महीने के अंत में आपके पास कुछ पैसा बचता ही नहीं है. जो भी बचता है आप एफडी में डालते, तो आपके पैसे की वैल्यू ग्रो नहीं नहीं होगी, राइट? जब तक आप पॉजिटिव रिटर्न्स नहीं बनाएंगे ना, रियल रेट ऑफ रिटर्न पॉजिटिव नहीं बनाएंगे ना, तब तक आप फाइनेंशियली पुअर ही रहोगे. सो स्टार्ट थिंकिंग बियॉन्ड नंबर्स राइट ना. ये पॉलिसी कितना रिटर्न देगी, वो प्रोडक्ट कितना रिटर्न देगा, सेबी ज्यादा देगा कि एनएससी ज्यादा देगा कि नैस्डैक ज्यादा देगा ना. जो डोंट जस्ट अबाउट थिंक, वो क्या है, पूरा फैंसी नंबर्स बनाया गया है. वी नीड टू अंडरस्टैंड मनी इज जस्ट अ नंबर. मेरे पास कितना पैसा है, 1 लाख है, 2 लाख है, 4 करोड़ है, 3 करोड़ है. जब हमने हमारी करियर की शुरुआत की थी तो 4 लाख में ही अच्छा फ्लैट आता था. वो नंबर है. आज 4 लाख में एक छोटा सा टॉयलेट भी नहीं आता. परचेसिंग पावर इज द रियल वेल्थ. आपके पास जो भी पैसा है, वो पैसे से आप आज क्या खरीद सकते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू जस्ट कैनॉट डू इट रैंडमली. सो डोंट कंपेयर योर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, कंपेयर द रियल वेल्थ क्रिएशन. अगर मान लीजिए आपने एक 20 साल पहले, 10 साल पहले का एक छोटा सा प्लॉट लिया होगा 1 लाख में, आज उसकी कीमत 20 लाख हो गई. अब 20 लाख में आप क्या खरीद सकते हो, दैट इज योर रियल वेल्थ. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली. तो एज ए इन्वेस्टर आपको एक्चुअली क्या मेजर करना पड़ेगा? अगर मान लीजिए आपने निवेश किया है, तो जो भी पैसा आपके पास बचा है, तो क्या आपकी परचेसिंग पावर बढ़ गई है? क्या कोई आपका गोल अचीव हो गया है? आपका जो भी इन्फ्लेशन है उसको बीट किया है? बिकॉज इन्वेस्टमेंट अगर इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता तो जीवन में कुछ नहीं होता, राइट? कॉमन थॉट प्रोसेस क्या होती है? एवरेज. हाँ मेरी तनख्वाह बढ़ गई 20%, 15 टका से मेरी तनख्वाह बढ़ गई.
मेरे प्रॉपर्टी की वैल्यू ट्रिपल हो गई, चौबल हो गई, 4 गुना हो गई, मेरे पैसे डबल हो गए। वो तो नॉमिनल रिटर्न है, अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। क्या आपकी परचेसिंग पावर बढ़ गई? अगर मान लीजिए पूरी महंगाई 15% से बढ़ गई है और आपकी सैलरी भी महंगाई से 15% से बढ़ गई, तो क्या होगा? आप ज्यादा कुछ खरीद नहीं सकेंगे, उसी में आप सुपड़ जाएंगे। तो बेटर क्वेश्चन टू आस्क इज, कल से आप ज्यादा बाय कर सकते हो क्या? सिंपल। अगर नहीं है, तो जो भी आप पैसे बना रहे हैं ना, उससे आपकी वेल्थ इंक्रीज नहीं हो रही। अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। रियल वेल्थ इज नॉट अबाउट the amount of money you have with you right now. The real wealth is what that amount can buy for you. That is very important, right? We need to understand. हमेशा जो पैसे बनाते हैं, उससे आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न पॉजिटिव या इंप्रूव कैसे करे, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके लिए कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू स्टे इन्वेस्टेड। कोई भी एक चीज ले ली ना, तो रियल एक्चुअली ग्रोथ मिलती है कंपाउंडिंग में। यू नीड टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्गर टर्म। अब लॉन्गर टर्म मीन्स व्हाट? अलग अलग चीजें हैं। लॉन्गर टर्म इज वेरी सिंपल, जब तक आपकी गोल नहीं है तब तक। 15-20 साल, 25 साल, दैट इज ऑल्सो देयर, बट इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। जो आप खर्चे हैं, आपको कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी तो जाके आपके रियल रेट ऑफ रिटर्न बढ़ जाएगा। और हमेशा ध्यान में रखना कि आपका जो निवेश है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप इन्फ्लेशन को बीट करें। कंपाउंडिंग हमेशा टाइम के साथ साथ बहुत बड़ा कंपाउंड होता है। तो आस्क योरसेल्फ, डिड माय इन्वेस्टमेंट बीट इन्फ्लेशन? अभी आमतौर पे कोई सिखाता नहीं है। हमको हमेशा लगता है यार, एफडी ने मुझे 8% रिटर्न दे दिया, 100 रुपए का बन गया 108 रुपए, 1 लाख का बन गया 1,08,000 रुपया। लेकिन भाई साहब, 1,08,000 में क्या आप पिछले साल से ज्यादा खर्चे कर सकते हो, ज्यादा चीजें बाय कर सकते हो? क्या आपकी परचेसिंग पावर इंक्रीज हो चुकी है? नॉर्मली हम खुद को ये सवाल कभी नहीं पूछते, लेकिन जरूरी है। ऐसे 5 कॉमन मिस्टेक्स है हमेशा लोग करते हैं। अगर किसी बैंक ने बोला ना मैं तुमको ½ ज्यादा इंटरेस्ट दे दूंगा, तो भाग गए उसके साथ साथ हम सेलिब्रेट करते, यार मेरी बैंक तो ना 1% ज्यादा देती है। अगर मैं सीनियर सिटीजन हूं, मेरी बैंक मुझे सीनियर सिटीजन के लिए 1% ज्यादा देती है, दैट्स ओके। बट इन्फ्लेशन क्या है? डोंट एवर सेलिब्रेट दैट। दूसरी गलती, सेफ्टी को सामने रख के जो लो रिटर्न वाले प्रोडक्ट है ना, उसको लंबे समय के लिए रखते हैं। हर साल हमारा पैसा, आपका पैसा की वैल्यू कम होती जाती है। इट्स अ डी वैल्यूएशन ऑफ द मनी। द परचेसिंग पावर ऑफ द मनी कीप्स रिड्यूसिंग। सो यू कैनॉट इग्नोर परचेसिंग पावर व्हाइल प्लानिंग। आज का 1 लाख रुपए, जब हम जब स्कूल कॉलेज में थे, मेरी पूरी साल की फीस 2,500 रुपये थी, विच इंक्लूड्स 2 सेमेस्टर का हॉस्टल, एक सवेरे सवेरे हमारे डेयरी से एक छोटी बोतल का दूध भी आता था ना, ऑल दो फैक्टर्स। सो डोंट कंपेयर ओनली एनुअल रिटर्न्स, नेवर मेजरिंग अ रियल वेल्थ क्रिएशन। यानी कि सही में आपकी परचेसिंग पावर बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, दैट इज वेरी क्रूशियली इंपॉर्टेंट। तो रियल वेल्थ का फॉर्मूला क्या है? रियल वेल्थ का फॉर्मूला ये है कि रिटर्न्स माइनस इन्फ्लेशन इज अ रियल रेट ऑफ रिटर्न। अब इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई दर। अब ये अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग होता है। मान लीजिए मेडिसिन का इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। अगर मान लीजिए मेडिकल की तैयारी करनी है, या फिर वो फंड क्रिएट करना है, मैं कभी उसको, आई डू नॉट फोर्स इट, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड अपनी पॉलिसी ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज खर्चा बहुत ज्यादा है उधर, मेडिकल पॉलिसी। राइट। अगर मैं पूना में खड़ा हूं, अगर मुझे बॉम्बे जाना है या बैंगलोर जाना है, तो यहाँ पे अगर मुझे 100 रुपए में बनता है, तो बैंगलोर में मुझे 150 रुपए लगेंगे। आज मैं एक एवरेज बंदा हूं। अगर मान लीजिए मैंने एक कंपनी एस्टैब्लिश कर ली, कंपनी मैंने $100 मिलियन को बेची फॉर एग्जाम्पल,
ऑब्वियसली मेरा रहने का स्तर तो ऊपर जाएगा। अब मेरे पास कोड़ा कुशाक है तो मैं मर्सिडीज बेंज ले लूंगा। ट्रैवल बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। मेरा खुद का पर्सनल इन्फ्लेशन भी बदल जाएगा। तो अकॉर्डिंगली मुझे रियल रेट ऑफ रिटर्न की बात करनी पड़ेगी। अगर आपके घर में बच्चे हैं, आज का अगर इंजीनियरिंग मेडिकल का या जो भी है फीस है, आज का फीस और 5 साल का फीस अलग है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरे लिए रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। राइट, मेरे लिए रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। सो डू नॉट चेस रिटर्न्स, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग परचेसिंग पावर। तो एक बार परचेसिंग पावर इंक्रीज हो जाएंगे ना, तो आप सुकून की जिंदगी जी सकते हैं। फाइनेंशियल प्रोग्रेस का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वेरी 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 सिंपल। आप पैसे तो कमा रहे हैं, कैश फ्लो आ रहा है आपके पास इनवर्ड, पैसे अंदर आ रहे, पैसे बाहर भी जा रहे हैं। अगर मान लीजिए आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए महीने की है, तो कल से एक रूल खुद के लिए डाल देना। रूल क्या है? अगर मान लीजिए 50,000 रुपए आते हैं और महीने की अंत तक आपके पास कुछ भी नहीं बचता, तो आपका नेगेटिव कैश फ्लो है। अगर आप कोशिश करके उसमें से 5,000 रुपए किसी भी हालत में बचाएंगे, तो 5,000 इज योर पॉजिटिव कैश फ्लो। तो खुद से कल से बात करना शुरू करना कि मेरी तनख्वाह 5,000 रुपया है। दैट्स द ओनली थिंग विच यू कैन यूज फॉर इन्वेस्टिंग, ग्रोइंग नेटवर्थ एंड देन फाइनेंशियल फ्रीडम। तो कल से क्या बोलना है? हाँ, मेरी तनख्वाह 2 लाख रुपए, नहीं नहीं नहीं, मंथली के अंत में कितना पैसा बचता है, खुद को बोले कि ये मेरी तनख्वाह है। तो की टेवे क्या है कि नॉमिनल रिटर्न से जब आप बात करते हैं ना, वो बताता है कि पैसा कितना बढ़ गया। और रियल रिटर्न ये बताता है आपको कि आपकी लाइफ इंप्रूव हुई कि नहीं हुई। वेरी सिंपल, आपकी लाइफ इंप्रूव हुई कि नहीं हुई। दैट्स वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट, राइट? तो इस प्रिंसिपल को हमेशा ध्यान रखना। इन्फ्लेशन इज साइलेंट एंड किल्स द वैल्यू ऑफ मनी। रिपीट, इन्फ्लेशन हमेशा खामोश रहता है, कोई बकबक नहीं करता, फिर भी पैसे की वैल्यू को खत्म कर देता है। इसके बारे में अवेयर होना, ये आपके पैसे की प्रोटेक्शन की बात है। और जब आप इन्फ्लेशन को पकड़ेंगे, अवेयर हो जाएंगे, और जब रियल रेट ऑफ रिटर्न आपका पॉजिटिव होगा, तब जाके आपकी वेल्थ बनना शुरू हो जाएगा। रोल ऑफ फाइनेंशियल फिटनेस इज अबाउट एजुकेशन। तो हमेशा ये आपके सामने बताने का प्रयास करते हैं, तो करना क्या है, कैसे करना है, और डिसिप्लिन रिपीटेडली कैसे करना है। Because it's never about how much money you make, it's always about how well you manage your earned money. वो कहते हैं ना कि पैसे के पीछे मत भाग। कितना भी पैसा बनाएगा, अगर मान लीजिए हैबिट्स अच्छी नहीं, क्या करना है मालूम नहीं है आपके पास, अगर स्ट्रक्चर नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, कितना भी पैसा आएगा वो निकल जाएगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, इट्स अबाउट बिल्डिंग योर अवेयरनेस, स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन। एज अ फाइनेंशियल फिटनेस हम हमेशा फोकस करते हैं कि आपके सिस्टम कैसे स्ट्रांग हो, आपकी मनी हैबिट्स कैसे क्रिएट हो। हमेशा मैंने ये देखा है कि जब इमोशनल बन जाते हैं, बहुत बार हम मिस्टेक्स करते हैं। तो पैसे की जो इमोशंस है उसको कंट्रोल कैसे करना है, और जो भी आपने प्लान बनाया है उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। The core principle of financial fitness is your inner systems creates your behavior and behavior creates your result. It's not about आप हाईली टैलेंटेड हो, आईआईटीएन हो, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, फेल हो, 12th ग्रेड ना पास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका इनर सिस्टम तगड़ा है तो बिहेवियरल पैटर्न चेंज होगा, बिहेवियर तगड़ा है तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। आई सीन पीपल 12th फेल बट दे हैव एम्प्लॉयड आईआईटीएंस, because financial success is not a mathematical problem. No, it's not. It's a mindset alignment problem.
इस भेजे में अगर प्रॉब्लम है तो कितना भी कुछ करने का प्रयास करेंगे वो नहीं होता। अगर फाइनेंशियल माइंडसेट वीक है तो कितना भी आप पैसे बनाएंगे, आप अपने पैसे को ग्रो कर नहीं पाएंगे। दिस इज रियल एजुकेशन, यही हम करने का प्रयास करें कितने सालों से। इट्स नॉट अबाउट म्यूचुअल फंड, इक्विटी, कमोडिटी, रियल एस्टेट, इट्स अबाउट हाउ यू डील विथ योर मनी। दोस्तों, अगर मान लीजिए आप, ये 30 सेकेंड सेशन है, काफी सारे लोगों को मैं देखता हूं कि हर संडे के दिन आप आते हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू स्प्रेड दिस टू पैन इंडिया एंड आई नीड योर हेल्प। जब ये वीडियो यूट्यूब पे आएगा या फिर आपके साथ आएगा, प्लीज शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स। बिकॉज शायद एक व्यक्ति ऐसी होगी कि जिसको इस वीडियो की जरूरत है। फ्री है, कोई बेचते नहीं हम लोग। कि उनकी साइकोलॉजी ऑफ मनी वो कैसे क्रिएट करें। शेयरिंग इज ऑलवेज केयरिंग। A very important question to ask for yourself. Very, very, very important. When negative, with a negative real rate of return, will you be able to fulfill your financial dreams? Absolutely no. Right? Absolutely no. नेगेटिव रिटर्न से कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए अगले संडे का टॉपिक है सेशन नंबर 33, व्हाई फिक्स रिटर्न प्रोडक्ट फेल लॉन्ग टर्म ग्रोथ। डिस्कस दिस टॉपिक इन डिटेल। बिकॉज हमको ये मालूम है कि अगर फाइनेंशियल फ्यूचर स्ट्रांग चाहिए तो फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। अगले संडे ठीक 10 बजे, सेम ज्वाइनिंग लिंक। लेट्स टुगेदर मेक इंडिया फाइनेंशियली एनलाइटेंड एंड प्रॉस्पर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। आई होप आई वॉज एबल टू एड वैल्यू टू यू। मिलते हैं अगले संडे के दिन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।